हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में 2021 डेवलपर सर्वे ऑफ स्टैक ओवरफ्लो बात करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आज अप्रॉक्स 11 जनवरी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रीड द ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू इधर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो कि स्टैक ओवरफ्लो सर्वे क्या होता है, तो हर साल स्टैक ओवरफ्लो, जो कि एक कंपनी कम्युनिटी है डेवलपर्स के लिए, जहाँ पे लोग डेवलपर्स आते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर देते हैं, उसमें हर साल सर्वे निकाला जाता है कि कितने डेवलपर्स जोग्राफी वाइज हर चीज़ से अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल से नहीं, आज हम एक रियल सर्वे के साथ देख समझेंगे इसको कि व्हाट इज़ स्टैक ओवरफ्लो सर्वे, और 2021 का स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जोग्राफी वाइज जो कि इस डेवलपर्स हैं, जिसमें 49,116 डेवलपर्स ने रिस्पॉन्स दिया है स्टैक ओवरफ्लो में, वो कौन से कंट्रीज से आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है इंडिया सेकंड नंबर पर 12.61% डेवलपर्स इंडिया से हैं इस स्टैक ओवरफ्लो की कम्युनिटी में, जिनने इस पोल में पार्टिसिपेट लिया है। और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस से यंगर देन 5 ईयर्स तो 1% बच्चे, मतलब 1.9% बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 5 साल से नीचे हैं। 1.9% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 83,243 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें से 1% आप देख सकते हैं कितना हो जाता है। ये अप्रॉक्स मेरे हिसाब से हो जाता है 900 तक तो होगा ही सही, 800-700 के अप्रॉक्स। और 5 to 10 ईयर्स के बच्चे 14% है, और 11 to 17 ईयर्स के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, जो कि इसमें दिया हुआ है 50% से ज़्यादा। और बच्चे आजकल कहाँ से सीख रहे हैं, जो भी डेवलपर्स हैं वो मोस्टली ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख रहे हैं। देन सेकंड स्कूल बुक्स, फिजिकल मीडिया, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ईयर्स ऑफ कोडिंग 5 to 9 ईयर्स का जो डेवलपर का एक्सपीरियंस है वो एक एवरेज एक्सपीरियंस है अभी, जिसको 81,641 डेवलपर्स ने रिस्पॉन्ड किया है। और प्रोफेशनली तो 1 to 4 ईयर्स ही हुए हैं। एवरेजली एक डेवलपर को 31% इसमें पोल हुआ है 61,216 रिस्पॉन्सेज में से। और एक्सपीरियंस डेवलपर टाइप क्या है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि हमेशा रहती हैं। उसके बाद इंजीनियर, मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हर साल के सर्वे में मतलब एवरेजली यही डेटा निकलता है। इसमें 61,216 रिस्पॉन्सेज आए हैं। और डेवलपर के रोल क्या है, अगर सारी दुनिया में बात करते हैं तो डेवलपर फुल स्टैक 49.97% है, मतलब मोस्टली फुल स्टैक डेवलपर्स हैं। फिर बैक एंड डेवलपर्स हो गए, फ्रंट एंड डेवलपर्स हो गए, फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाले, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डिज़ाइनर, और भी जितनी भी पोस्ट होती है वो सारी नीचे आ गई। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मोस्टली डेवलपर्स ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, जैसे कि बीटेक की हुई है, बीए, बीएस, बी इंजीनियरिंग, एमए, एमएस इंजीनियरिंग, एमबीए, कुछ भी किया हुआ है, एक डिग्री है उनके पास क्वालिफाइड। और एज की अगर हम बात करें तो 25 से 34 ईयर्स के प्रोफेशनल डेवलपर्स की बात नहीं, और रेस्पोंडेंट्स की बात हो रही। प्रोफेशनल डेवलपर्स भी 25 to 34 ईयर्स ओल्ड की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हैं। जेंडर 91.67% मैन है डेवलपर्स की कैटेगरी में, स्टैक ओवरफ्लो में जो है, और 5.31% ही ओनली वुमेन है। और ये आप और डेटा देख सकते हैं कौन कौन। ट्रांसजेंडर का भी इसमें डेटा देखा कि 95.78% लोग नहीं है, मतलब ओनली जो बाकी के 4.22% जो लोग हैं वो शायद ट्रांसजेंडर हैं। इनमें भी कुछ लोगों ने प्रेफर नॉट टू से कहा है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इसमें हेट्रोसेक्सुअल दिया हुआ है, स्ट्रेट का तो 84% है, और ये गे जो भी हैं इनकी परसेंटेज दी हुई है इसमें। वाइट और यूरोपियन डिसेंट में 58.43% लोग हैं। और डिसेबिलिटी स्टेटस में सबसे ज़्यादा जो कि हो रहा है, ये तो बहुत कम लोगों को हो रहा है, पर फिर भी और इन योर ओन वर्ड्स ही है। तो मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में भी मूड और इमोशनल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन में चल जाते हैं कुछ लोग, ये 8.94% ने दिया है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। टेक्नोलॉजी का सर्वे, मोस्टली डेवलपर्स क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम पे। तो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट और मार्कअप लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। फिर HTML CSS, क्योंकि वेब डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। जैसे ही लॉकडाउन लगा था सब वेबसाइट बनाना सीखे थे, और वेबसाइट की डिमांड हाईली ह्यूजली इंक्रीज हुई थी, तो इस वजह से जावा स्क्रिप्ट
सबसे ऊपर गई है। फिर HTML CSS पाइथन सारे कोर्सेज भी गए, जावास्क्रिप्ट को सिखा रहे थे, दैट्स वाई। फिर पाइथन बहुत ट्रेंडिंग में, सबने पाइथन रिकमेंड किया, पाइथन सीखें। फिर डेटाबेस के लिए SQL सीखी लोगों ने। फिर जावा, Node.js, टाइपस्क्रिप्ट, सी हैश, बैश शेल, C++, PHP, सी, पावर शेल, गो, कॉटलिन, रस्ट, रूबी, डार्ट, असेंबली, स्विफ्ट, आर, VBA मतलब ग्रूवी, ऑब्जेक्टिव सी, स्काला, पर्ल, हास्केल, डेल्फी, क्लोजर, लिक्सी, लिप्स, जूलिया, एफ हैश, एलैंग, APL, क्रिस्टल, कोबोल। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं इस लिस्ट में। डेटाबेसेस में MySQL सबसे टॉप पे है, जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। फिर पोस्टग्रे SQL, फिर SQLite, MongoDB, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, रेडिस, MariaDB, फायरबेस, इलास्टिकसर्च, ओरेकल, डायनेमो डेटाबेस, कैसेंड्रा, IBM डेटाबेस, टू काउचबेस। हाँ, ये जितने भी डेटाबेस हैं ये हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म में AWS सबसे ज़्यादा है, फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, हेराकू और डिजिटल ओशन, जो कि मैं भी लेने वाला था लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने होस्टिंग का ले लिया क्योंकि उसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट दिखा, दैट्स वाई मैंने होस्टिंग प्रीफर किया, वरना मैं डिजिटल ओशन ही लेता। वेब फ्रेमवर्क्स में React.js, जो कि हाईली डिमांड में टॉपिक था, अभी नया तो नहीं, 2014 में रिसेंटली लॉन्च हो गया था, लेकिन अभी हाईली डिमांड में चला था बीच में लॉकडाउन में। अभी भी डिमांड है React.js की। फिर jQuery, लेकिन अब jQuery को लोग कम यूज़ करना लग रहे हैं, अगर आप मेरी ओपिनियन में पूछा तो, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी में वो jQuery को अब प्रीफर नहीं कर रहे, वो को जावास्क्रिप्ट प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इतने फीचर्स आ गए कि वो jQuery को रिप्लेस कर सकती है। फिर एक्सप्रेस, एंगुलर, Vue.js, ASP.NET Core, फ्लास्क, जेंगो, फिर स्प्रिंग, एंगुलर.js, लारावेल, रूबी ऑन रेल्स, गेट्स पे फास्ट API ये देख सकते हैं। और फ्रेमवर्क्स, और भी कोई फ्रेमवर्क्स है जैसे कि .NET फ्रेमवर्क, नमपाई पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग के लिए है। रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर मोबाइल ऐप बनाने के लिए, रास, कॉर्डवा, हरूप, बहुत सारे टूल्स की बात करें तो गिट सबसे ऊपर, गिटअप का सब जानते हैं इसको। डॉकर ऐप, फिर यान, कुबरनेट्स, यूनिटी 3D जो कि एक इंजन है, अनरियल इंजन भी इसमें है, बहुत सारे हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विजुअल स्टूडियो कोड जो कि सब डेवलपर्स का फेवरेट टेक्स्ट कोड एडिटर, इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी होगा, बिल्कुल है नीचे। और विजुअल स्टूडियो, फिर Notepad++। प्रो डेवलपर्स जो कि होते हैं प्रोफेशनल डेवलपर्स, उनका मानना है कि जो कि ये सजेशंस आते हैं ये कोडिंग की हैबिट को बिगाड़ते हैं, हमें पता नहीं रहता कि हम क्या लिख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इस वजह से प्रोफेशनल डेवलपर्स जो कि मेनली होते हैं वो Notepad++ को यूज़ करते हैं। फिर इंटेलिजे जावा के लिए बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर, इंटेलिजे के वैसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स भी हैं। फिर विम बेसिकली इतने सारे लोग इसलिए यूज़ करते हैं, सर्वर पे जब भी कोई काम करना होता है तो विम से करा जाता है। एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप बनाने के लिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। पाईचार्म को मेनली पाइथन के लिए, एक्लिप्स, एटम गिटहब की तरफ से एक बहुत ऑटो पायलट एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि एकदम शानदार है, मैं रिकमेंड करता हूँ, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नेटबीन्स, रूबीमाइन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम 45.33% विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो कि ये सबसे लीडिंग चलता है बहुत टाइम से ही। देखिए, विंडोज़ कंटिन्यूज टू बी मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सोली स्लाइटली लेस सो अमंग प्रोफेशनल डेवलपर्स। इस साल भी विंडोज़ सबसे आगे हैं। फिर सेकंड में लाइनक्स बेस्ड, मेरे पास भी काली लाइनक्स है, मैं विंडोज़ को यूज़ नहीं करता करेंटली। मेरे पास पहले विंडोज़ थी, बट एज अ डेवलपर मेरे को लगा कि मेरे को काली लाइनक्स में स्विच होना चाहिए, तो काली लाइनक्स मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं काली लाइनक्स में स्विच हो गया, दैट्स वाई। और ये मोस्ट वांटेड प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप लैंग्वेजेस में भी इसमें दिया होगा कुछ कुछ, शायद नेट, शायद हाँ, इसमें भी दिया हुआ है। रस्ट को 86 पॉइंट फॉर द 6th ईयर। रस्ट इज़ द मोस्ट लव्ड लैंग्वेजेस वाइल पाइथन इज़ द मोस्ट वांटेड लैंग्वेज फॉर इट्स 5th ईयर। तो रस्ट सबसे ज़्यादा प्यार की जाने वाली लैंग्वेज है, और पाइथन सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं वो लैंग्वेज है, 5th नंबर पे है। और अच्छा, एक तो लव्ड वाली और एक वांट है, किसकी ज़रूरत है, किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, तो ज़रूरत पाइथन की ज़्यादा है, लेकिन प्यार रस्ट को किया जाता है, लोग रस्ट को ज़्यादा मानते हैं, दैट्स वाई, ये रीज़न है। और कॉबल को भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन प्यार 15% दिया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कंपनी में कॉबल यूज़ होता है, लेकिन डेवलपर्स कॉबल में इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज़, इसका एग्जांपल इधर दिया हुआ है।
और डेटाबेसेस में लव्स और वांट का है, वैसा का वैसा ही है। तो इसमें एसक्यूएल कौन सा नंबर पे है, एक बार मैं देखना चाहूँगा। माई एसक्यूएल, इसमें माई एसक्यूएल बहुत नीचे चला गया थोड़ा सा। लेडीज इज इन द 5th ईयर एज द मोस्ट लव्ड डेटाबेस, तो ये 5th नंबर पे है ऐसे यूजली डेटाबेस में समझ दो। और पोस्ट पोस्टग्री एसक्यूएल बाली बैली प्रोसेस है। मोंगोडीबी विथ लेस देन % as the most wanted database and IBM database 2 on its second year in a row as the most traded databases। तो ये भी इसमें लिस्ट है। प्लेटफॉर्म भी देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म AWS पॉपुलर भी है, यूज़ में भी है, हाईली यूज। AWS सबसे अच्छा है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। डिजिटल ओशन भी इसमें 4th नंबर पे ही है, बहुत अच्छा है। गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट एजर है, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑरेकल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वल्टर हो गया, फिर IBM का क्लाउड, वॉटसन, बहुत सारे इसमें। वेबसाइट फ्रेमवर्क्स की बात करें तो वेबसाइट फ्रेमवर्क्स में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें रिएक्ट जेएस अगर मैं बताऊँ तो ये 4th नंबर पे आता है, रिएक्ट जेएस, लेकिन ये 30.72% यूज़ होता है, वांटेड है ये। अदर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो इसमें jQuery भी नीचे ही आएगी। jQuery तो बहुत नीचे चलेगी इसमें शायद। तो jQuery का तो मेरे को नंबर ही नहीं दिख रहा शायद इसमें, क्योंकि jQuery को लोग अब पसंद थोड़ा सा कम करने लग गए हैं, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट ने बहुत रूप ले लिया है। जावा स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ES 2020, बहुत सारी ES6 आ गई है। ECMA स्क्रिप्ट तो फिर .NET कोर है, वो 72.76% लव की जाती है। अदर टूल्स हो गए इसमें, गिट हो गया। गिट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली गिट तो एक बहुत पॉपुलर टूल है जो कि हर कोई यूज़ करता है, तो गिट का तो नाम चलता है यूज़ में भी और लव्ड वंस में भी। गिट एकदम टॉप लीडिंग वन में। कोलैबोरेशन टूल्स की मैं बात करूँ अगर, तो नेवियम, विजुअल स्टूडियो कोड 2nd नंबर पे है। विजुअल स्टूडियो कोड हम तो हमारा देखते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस, तो इसमें इनने कुछ दे रखा है। ये डेटा ये मैं समझता हूँ। 55,885 हु वर्क विथ Node.js वांट टू वर्क विथ जावा। अच्छा, ये इतने लोग हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं लेकिन इसमें वर्क करना चाहते हैं इस लैंग्वेज में। इसमें क्या PHP का भी नाम है, यस। एक बार में हु वर्क विथ जावा स्क्रिप्ट वांट टू वर्क विथ PHP, ओके। इतने लोग हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में काम करना चाह रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में काम करते हैं लेकिन PHP में काम करना चाहते हैं। डेटाबेस का भी इनने कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है। मैं MySQL का देखना चाहूँगा। 8308 हु वर्क विथ MySQL वांट टू वर्क विथ SQLite। SQLite में वर्क करना चाहते हैं लेकिन मैं MySQL से बहुत खुश हूँ। मैं MongoDB को भी ट्राई करता हूँ, तो MongoDB भी 11,742 हु वर्क विथ MongoDB वांट टू वर्क विथ MongoDB ओनली। वाह, व्हाट्स अ कोलैबोरेशन। MongoDB एक बहुत अच्छा डेटाबेस है, दोनों को मैंने यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही इसमें प्लेटफॉर्म्स में भी दिया हुआ है। वेबसाइट फ्रेमवर्क्स का भी इसमें ऐसे ही चार्ट दिया हुआ है। अदर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ का भी इसमें ऐसे ही दिया हुआ है। और अदर टूल्स का भी इसमें इसी तरीके से दिया हुआ है। डॉकर का, गिट का। गिट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, गिट में ही लोग रहना चाहते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, बिकॉज गिट को सब पसंद करते हैं, कौन नहीं करता। कोलैबोरेशन टूल्स में विजुअल स्टूडियो कोड को ही सब पसंद करते हैं, मैंने कहा था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अभी देखिए मैं इस पर अगर करूँगा इस पर मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड ही बताएगा। आई जुपिटर, आई पाइथन में काम करते हैं जुपिटर में, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड में काम करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं विजुअल स्टूडियो के लिए। लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट स्टक। तो सबसे अगर मैं स्टक होता हूँ, मैं मेरी पर्सनली बताऊँ, मैं स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी पे ज़रूर आता हूँ अगर मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले गूगल इट, फिर सेकंड पे विजिट स्टैक ओवरफ्लो। दोनों ही चीज़ें बहुत ऑप्शन है, मैं गूगल करता हूँ फिर स्टैक ओवरफ्लो पे आता हूँ, लेकिन गूगल में स्टैक ओवरफ्लो डालता हूँ। टॉप पेइंग टेक्नोलॉजी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, रोकड़ा सबको चाहिए होता है, मेन बात है। तो क्लॉजर है अभी करंटली तो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। इसमें बैश शेल भी $71,340 है शायद पर ईयर के अकॉर्डिंग होगा। फ्रॉम द हाइस्ट पेइंग लास्ट ईयर द 5th क्लोजर डेवलपर्स हैव द हाइस्ट मीडियन सैलरी 14K मोर देन। शायद ये पर मंथ या पर ईयर के डिपेंड करता है, मेरे को इसमें कंफर्म नहीं है कितना है। डेटाबेसेस में भी आप देख सकते हैं, डायनामो डेटाबेसेस है। MySQL थोड़ा सा नीचे चला गया है इसमें। हाँ, MySQL थोड़ा सा नीचे है, $43,404 का है पर इनकी सैलरी है। और $5 मीडियन सैलरी
USD में है, ये तो मेरे को पता है। प्लेटफॉर्म्स में AWS है, वेब फ्रेमवर्क्स में रूबी है सबसे टॉप पे, अदर फ्रेमवर्क्स में अपाचे स्पार्क, अदर टूल्स में प्लूमी, कोलैबोरेशन टूल्स में टेक्स्टमेट और शायद विजुअल स्टूडियो कोड $54,000 में, अच्छी स्टैंडर्ड में ही ये भी। वर्क एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो बहुत सारे लोग डेवलपर में फुल टाइम अपना पैशन बनाते हैं, जिसकी एम्प्लॉयड फुल टाइम है। 64% डेवलपर्स फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं और 14% स्टूडेंट हैं जो कि फुल टाइम ही है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और भी बहुत सारे स्टेटस आप जान सकते हैं। एम्प्लॉयड है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय जोग्राफी यूनाइटेड स्टेट्स का आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इंडिया में हूं तो मैं इंडिया का देखना चाहूँगा। एम्प्लॉयड है फुल टाइम है तो 58% की संख्या है। स्टूडेंट है जो कि फुल टाइम डेवलपर करियर में प्रोसेस हैं, वो हैं 21.25%। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे freelancer.com पे, वो 6.53% है। और नॉट एम्प्लॉयड बट लुकिंग फॉर वर्क वो 5.19% है। और अभी डेटा आप देख सकते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जस्ट मी आई एम अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर 6.5% है। और जो सबसे ज़्यादा साइज़ की कंपनी वो 20 to 99 डेवलपर्स की है करेंटली। डेवलपर्स की मैं उसमें तो डेवलपर्स की कम्युनिटी के अराउंड। तो सैलरी की बात की जाए तो सैलरी की सबसे ज़्यादा सैलरी इंजीनियर मैनेजर की पोस्ट की होती है अभी, और सीनियर एग्जीक्यूटिव की सेकंड नंबर पे होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब डिमांडिंग पोस्ट होती है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव की होती है, कोई बात नहीं। लेकिन इंजीनियर मैनेजर की इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का है। डेवलपर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह की एक बार मैं फुल स्टैक की भी देख लूँ, $56,038 दी गई है। और भी ऊपर की पोस्ट पर मैं कुछ जानता हूँ तो नहीं, मैं इसको जानता हूँ बैकएंड को, जो कि सबसे ज़्यादा पे की जाती है। फुल स्टैक से भी आ गए हैं 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, कोई ना। सैलरी और एक्सपीरियंस बाय डेवलपर टाइप, तो डेवलपर टाइप के अकॉर्डिंग तो मैं एक बार मैं नोटिफिकेशन शायद हटा देता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा बैकएंड के लिए भी आप देख सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक सबसे ज़्यादा डेवलपर ऊप्स को मिलती है। यहाँ पे आप और डेटा देख सकते हैं, जितना भी डेटा अगर आपको देखना हो वो। मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर $96,000, 96,000 थी ना, 100 तो नहीं पढ़ा था मैंने, नहीं सही है हाँ। 2773 रेस्पॉन्सेज है उसका। सैलरी और एक्सपीरियंस बाय लैंग्वेज, तो बाय लैंग्वेज तो सबसे ज़्यादा क्लोजर ही है, ये 93,607। और इसमें भी इतने वोट्स हैं। कम्युनिटी की अगर बात करें तो स्टैक ओवरफ्लो पे सबसे ज़्यादा डेवलपर्स हैं, फिर स्टैक एक्सचेंज में हैं, फिर प्राइवेट नॉलेज शेयरिंग का है। और बहुत ही कम डेवलपर्स ऐसे होंगे जिन्हें स्टैक ओवरफ्लो के बारे में पता ही नहीं है। उसका तो सर्वे ही निकल रहा है तो उसके बारे में सबको पता ही होना चाहिए और पता ही होगा। 23.76% डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम, बहुत सारे दिन मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे आते हैं। और हर 30% डेवलपर्स ऐसे जो कि एक बार तो आते ही हैं डे में, और हाँ वीक में आते हैं एक टाइम। मतलब 27% डेवलपर्स हैं ऐसे। मैं पर्सनली स्टैक ओवरफ्लो पे ऑलमोस्ट डेली तो नहीं कहूँगा पर फ्यू टाइम्स पर वीक मैं इस पर बोल दूँगा, क्योंकि मैं कभी कभार आता हूँ जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है। मेरे को ज़रूरत एवरेजली वीक में पड़ जा सकती है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव अ स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट, तो 82% डेवलपर्स के पास स्टैक ओवरफ्लो अकाउंट है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो का ही सर्वे है तो उनके पास होगा ही सही। नॉट श्योर, कांट रिमेंबर का भी एक ऑप्शन है। हाउ ऑफन डू डेवलपर्स पार्टिसिपेट ऑन स्टैक ओवरफ्लो, तो लास्ट देन वंस पर मंथ और मंथली जो भी मतलब पिछले साल है सबसे सारे डेवलपर्स ने उनमें ही पोल दिया था। दमसेल्स पार्ट, क्या डेवलपर्स स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी का उनको पार्ट समझते हैं। 28% डेवलपर्स समझते हैं येस, एंड 25% डेवलपर्स नो, और 20% डेवलपर्स न्यूट्रल मतलब हाँ नहीं और येस डेफिनेटली का तो 15% है। तो ये इसके हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं समझता हूँ वैसे तो येस समवॉट, पूरा नहीं समझता बिकॉज समटाइम्स मेरे साथ ऐसा हैपन हुआ है कि स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी ने मतलब समझता हूँ, पूरा समझता हूँ। वो किस्सा बाद में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेंबर ऑफ द अदर ऑनलाइन डेवलपर्स मोस्ट रेस्पॉन्ड डू नॉट बिलोंग टू एनी अदर डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ ऑनलाइन, कि स्टैक ओवरफ्लो के अलावा भी आप और कम्युनिटी से रिलेट करते हैं येस नो। हो गए 64% चांसेस है मैं करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो के, तो मैं नो पे इस पर क्लिक करूँगा अगर मैं होता तो। मैंने दिया है, बल्कि पूरे नहीं दिए हैं इसमें, कुछ कुछ पोल मैंने पार्टिसिपेट किया है। अदर कम्युनिटीज़ पब्लिक और प्राइवेट,
public anyone can join. Almost 25,000 respondents belong to the other online developer communities. 85% of them are open to the public for anyone to join. The majority of these other communities belong on Reddit, GitHub और Discord. तो ये इतना परसेंट है। मैथोडोलॉजी की भी बात कर लेते हैं जनरल में। तो ये इसमें लिया हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। हाउ डू यू फील अबाउट द लेंथ ऑफ दिस सर्वे दिस ईयर? अप्रोप्रिएट इन लेंथ बहुत लंबा है, मतलब लेंथ में थोड़ा सा सही है 78.95%। और टू लॉन्ग बहुत बड़ा है, ये 16% डेवलपर्स बोलते हैं, और बहुत छोटा है ये 5%। मेरे को तो न्यूट्रल लगा। हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट वॉज दिस सर्वे टू कम्प्लीट? ईजी था ये डेवलपर कंप्लीट करने में, सर्वे को कंप्लीट करने में, और ना ही डिफ़िकल्ट था ना ही ईजी था, नॉर्मली था। और डिफ़िकल्ट में 0.94%। ठीक है, कोई भी सर्वे हार्ड या मतलब हार्ड या इजी नहीं होता, वो उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि वो सर्वर किस तरीके से होगा। अगर आपने नेम सेलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक फैच करके ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज ले रहा है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा इस तरह की टेक्नोलॉजी से। पार्टिसिपेंट्स में आप देख सकते हैं आई एम अ डेवलपर बाय प्रोफेशन, तो 69% है आई एम ए स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग टू कोड। और भी ये डेटा देख सकते हैं कहाँ से हैं, तो इंडिया से 12.6% लोग हैं, मैंने आपको बता दिया था। एंड दिस स्टैक ओवरफ्लो डेटा इज़ कम्प्लीटेड सर्वे 2021 का। मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ। इसका जो भी लिंक है स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो आपको 2021 स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर कम्युनिटी सर्विस से, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। तो अभी तक के लिए बाय, जय हिंद।